नमस्कार सभी को। आज मैं बीएसटीसी वालों के मैथ की क्लास लेके आई हूँ जिसमें साधारण ब्याज और आयु और औसत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। 1,000 रुपए पर 10% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें क्या करना है, इसमें एक सूत्र याद करना है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो इनसे हमारे चाहे मूलधन पूछ ले, समय पूछ ले, दर भी पूछ ले तो भी कर सकते हैं। तो इसमें पूछे क्या गया है, साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज मतलब इसके बराबर आएगा, वो ब्याज ही आएगा। तो मूलधन है 1,000 रुपये और समय है 4 वर्ष और दर है 10% बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 4 को गुणा कराना है 10 से। पहले 10 को 10 से कराते हैं 100, 100 को 4 से यानी 400। साधारण ब्याज होगा 400। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज 4,000 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब इसमें ब्याज दिया हुआ, हमें क्या करना है, पहले तो वो सूत्र लिखना है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100 और यहाँ पर क्या होगा, ब्याज। ये सूत्र है। तो हमें सबको अपनी अपनी जगह लिख देना है। मूलधन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो मूलधन को मूलधन नाम ही लिखना है और समय की जगह समय लिखना है। समय क्या है 4 वर्ष और दर कितनी है 5% और बट्टे में 100 लिख देना और ब्याज दिया हुआ है तो इस यहाँ पर ब्याज लिखना है क्योंकि यहाँ पे ब्याज ही सूत्र में ही ब्याज है। और बाद में क्या करना है, इनको 100 को इधर भेज दो और 4 और 5 को यहाँ नीचे भेज दो। सॉरी, ये 4,000 है तो इनको 4 से कट करते हैं तो ये 1,000 होता है और बाद में 5 से कट कर दो तो 5 से यानी 1 पंच पंजो 2 पंजा 10 यानी 200। 200 को 100 से गुणा कराते हैं तो 20,000। इसका उत्तर होगा 20,000। तीसरा क्वेश्चन है, 8,000 धनराशि पर 20% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। अब इसमें मिश्र धन पूछा है, ये लास्ट में ये ध्यान रखना है पूछा हुआ क्या है। तो इसमें हमें वही करना है, सूत्र लिखना है मूलधन वाला। तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये, मूलधन गुणा समय, समय कितना है 5 वर्ष, गुणा दर कितना है 20% बट्टे 100। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट और 5 को 20 से गुणा कराते हैं तो 100 गुणा 80 यानी 8,000। तो आपको गलती से ये 8,000 नहीं करना है क्योंकि इसमें पूछा क्या गया, मिश्र धन पूछा गया है। मूलधन और मिश्र धन को, मूलधन और ब्याज को मिला के मिश्र धन आता है। तो 8,000 तो ब्याज हो गया और मूलधन कितना है 8,000। तो 8,000 प्लस 8,000 कितने होते हैं 16,000 यानी ये 16,000 उत्तर होगा। आप गलती से 8,000 मत कर देना, पूछा हुआ क्या है ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का ब्याज यानी साधारण ब्याज ही पूछा हुआ है। 100 रुपये है तो दर क्या होगी। 500 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो दर क्या होगी। इसी में भी वही करना है, मूलधन की जगह मूलधन, जैसे मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो मूलधन कितना है 500 और दर कितनी है, दर पूछी हुई है तो दर की जगह समय लिख दो 2 वर्ष और दर की जगह दर लिख दो बट्टे 100 और ब्याज दिया हुआ यानी ब्याज की जगह ब्याज लिख दो। यहाँ पे ब्याज है सामने तो यहाँ पे क्या करना है, 100 2 जीरो को यहाँ कट कर दो और 5 और 2 को इसके नीचे भेज दो। 5 गुणा 2 यानी 10 यानी 100 बट्टे 10 यानी दर कितनी आई 10, 100 बट्टे यानी 10%। तो ये 10% होगी दर। कुछ भी पूछ लो, मतलब समय पूछो दर पूछो, ये इसी एक सूत्र से आ जाएगा। आपको इससे आपके इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ सकते, बीएसटीसी में यही पूछेंगे। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, बीएसटीसी वालों के लिए लेवल का है, बाकी तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 और 3 वर्ष में 5,832 हो जाती है तो मूलधन क्या है। हमें क्या करना है, पूछा बोला हुआ क्या है, 2 वर्ष में तो ये 5,182 होती है मतलब मिश्र धन दी हुआ है और 3 वर्ष में 5,832 यानी ये भी मिश्र धन है। ब्याज और मूलधन को साथ मिला गया, हमें मूलधन अलग करना है। तो साल के कितने का अंतर है, ये 5,832 और 5,182, ये बीच में साल का ये बड़े हैं इतने, मतलब 5,832 हुए 5,182 थे तो ये कितने वर्ष में हुए, 1 वर्ष में बड़े हैं इतने। तो हमें ये जो हम माइनस करेंगे वो 1 वर्ष का आएगा। 2 में से 2 निकाले 0 और 13 में से 8 यानी 5 और 7 में से 1 6, 0 हो गया 650 यानी 650 से 1 वर्ष का ब्याज यानी इसमें बोला भाई क्या है 2 वर्ष, 1 वर्ष का, ये ध्यान रखना ये 1 वर्ष का ब्याज है। हमें क्या करना है, पहले वाले 5,182 लिखना है, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटाना है क्योंकि ये बोला मैंने वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 1,082 हो जाता है यानी मिश्र धन हो जाता है। इसमें मूलधन भी साथ में ब्याज भी साथ में। हमें क्या करना है, मूलधन याद करना है तो इसमें से ब्याज निकालना पड़ेगा यानी इसमें 2 वर्ष का ब्याज साथ में है। तो 2 वर्ष 1 वर्ष का ब्याज तो 650 आ गया और 2 वर्ष यानी 650 और निकालने हैं, मतलब 650 2 वर्ष का ब्याज हो गया। 5 5 10 और 12 यानी 1300 रुपये इनमें से निकालेंगे तो हमारा ये पीछे 1300 रुपये तो 2 वर्ष का ब्याज है, जो निकालेंगे तो पीछे कौन क्या रहा, मूलधन रहा, तो इसका उत्तर मूलधन आएगा। इसमें से 1300 निकाले तो 2 में से 0 2 8 और 11 में से 3 गए 8 और 4 में से 1 गया
3 यानी 3882, 3882 हो गए। तो साधारण ब्याज तो समझ आ गया होगा। अब आयु के क्वेश्चन करते हैं। ए और बी की उम्र का अनुपात 5:7 है। यदि उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष हो तो उनकी उम्र का योग क्या होगा। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 5:7, और उसकी उम्र का अंतर क्या है, 10 वर्ष। उम्र का अंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, मतलब उम्र का अंतर अनुपात में पहले 10 वर्ष तो उम्र में अंतर है, लेकिन अनुपात में अंतर कितना है, 5 और 7 यानी 2 का अंतर। दो की वैल्यू 10 के बराबर है, हमें एक की वैल्यू लानी है, तो 1 बराबर 10/2। ये 2 इस तरफ चला जाएगा, 2 यानी 5 वर्ष, ए की वैल्यू 5 यानी ये 5 आया, अंतर 5 आया है इन दोनों के बीच का आयु। मतलब बाद में इनको क्या करना है, 5 को 5 से गुणा कराएंगे, दोनों की उम्र आ जाएगी। ये तो अनुपात है, उम्र ज्ञात करेंगे तो बाद में पता चल जाएगा कि अंतर कितना है। तो 5 को 5 से गुणा कराया 25 आया, 7 को 5 से कराया 35 आया। तो इसमें क्या उम्र का योग, अंतर नहीं पूछा हुआ, योग पूछा हुआ है। तो उम्र का योग कितना होगा, 5 5 10 और 3 2 5 1 6, यानी योग दोनों का 60 होगा। एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र क्या है। एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में, हम 2 वर्षों में करते हैं पिता और पुत्र, यानी 2 वर्षों में पुत्र 1 होगा तो पिता 2 होगा। और इसमें बोला हुआ क्या है, एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। यदि चाहे 2 वर्ष बाद बोले, 4 वर्ष बाद बोले या 10 वर्ष बाद बोले, अंतर तो 24 वर्ष ही रहेगा दोनों के बीच में। करना 24 वर्ष किसके बराबर होगा, तो ये यहाँ पे अंतर कितना है, पिता और पुत्र ये 2 गुनी है, तो ये 1 का अंतर है, यानी 1 की वैल्यू 24 वर्ष है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो वर्ष 24 का अंतर है, नहीं अनुपात में तो 1 का अंतर है, लेकिन वर्ष में 24 का अंतर है। तो अब 1 की वैल्यू 24 आ गई, तो हमें क्या करना है, गुणा कराना है। 24 कितने होते हैं, 48, और पिता की उम्र तो 48 आ गई, और इसको 24 से गुणा करेंगे यानी 24 वर्ष, यानी बेटे की उम्र 24 वर्ष आ गई। तो हमें अब पूछा हुआ क्या है कि उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ये कब की है, ये 2 वर्ष बाद की उम्र है। ये अनुपात देखो 2 वर्ष बाद के है, 2 वर्ष बाद उम्र 2 गुनी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें दोनों नहीं, लड़के की पूछी हुई है तो इनमें से 2 वर्ष घटा देना है, यानी इसमें से -2। 2 वर्तमान की पूछी हुई है तो 2 वर्ष घटाए यानी 22 वर्ष, तो इसमें 22 वर्ष हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा हुआ है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद बोला हुआ है तो मैंने ये अनुपात है ना 2 वर्ष बाद के लिखे, इसलिए ये 2 वर्ष घटाया है। इसमें ये नहीं कि 24 करके आ जाओ, इसमें 2 वर्ष घटाना है क्योंकि लड़के की वर्तमान उम्र पूछी हुई है और ये अनुपात है 2 वर्ष बाद के आगे के। तो 2 वर्ष बाद में 24 वर्ष का होगा, लेकिन वर्तमान में तो 22 वर्ष का। एक की आयु अपने पुत्र की उम्र की 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें ए की आयु अपने पुत्र की उम्र की 7 गुना है, यानी यदि ए और बी मान लो पुत्र है, ए की आयु 1 वर्ष है, नहीं 1 अनुपात में 1 है। ए की आयु अपने पुत्र की उम्र की 7 गुना है, यानी ये 7 है और ये 1 है, ये पुत्र है, ए तो पिता है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा, यानी 4 वर्ष बाद। ये अनुपात वर्तमान के है, तो हमें अनुपात के बराबर ये उम्र रखने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 4 वर्ष बाद दी हुई है तो इसमें से 8 घटाना पड़ेगा। 8 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, यानी दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। तो एक की आयु 4 बढ़ी और एक की आयु 4 बढ़ी, यानी 56 वर्ष कैसे वर्तमान में उम्र लाने के लिए दोनों का योग का वर्तमान में उम्र योग कितना है, तो 4 4 8 घटाए, यानी 16 में से 8 गए यानी 8, 48। वर्तमान की उनकी उम्र कितना है, योग 48 है। और अनुपातों में योग कितना है, 7 + 1, ये बराबर किसके 48 के। अनुपात में योग करना है क्योंकि योग ही दिया हुआ है। अंतर पूछते तो अंतर करके उनके बराबर रखते, यदि सामने अंतर दिया हुआ होता तो। इसमें ये योग दिया हुआ है तो 7 + 1 यानी 8 का 8 बराबर होगा, 8 बराबर 48 और 1 बराबर 48/8, यानी 1 8 8 2 8 8 4 4 8 32 5 8 40 6 8 48, 6 बार गया। तो अब ये 6 ए की वैल्यू 6 आई। अब उनको क्या करना है, 6 को इनसे गुणा करो और इनके दोनों की उम्र आ जाएगी। तो 6 को इनको और इनको गुणा कराने पर 6 6 36 42 आ गए और 6, यानी बेटे की उम्र तो 6 वर्ष आ गई और पिता की उम्र 42 वर्ष आ गई। और पूछी हुई किसकी है, पुत्र की आयु पूछी हुई है, तो ये 6 वर्ष होगा। ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है और बी की आयु सी की आयु से 2 गुना है। यदि तीनों की आयु 81 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। यानी पहले हमें क्या करना है, ए की आयु बी की आयु दोनों का अनुपात लिखना है, यानी ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है। ए की आयु कितनी है, 1, तो बी नहीं 3, मतलब ए की आयु बी की आयु से 3 गुना, यानी बी 1 है तो ए 3 है। और बाद में क्या करना है, यहाँ पे सी भी लिख देना है। तो बी की आयु सी की आयु से 2 गुना है। बी की आयु है ना सी की आयु से 2 गुना है, यानी सी की आयु 1 है तो बी की आयु 2 है। बी की आयु में अनुपात 2 बार है, इसलिए हमें ये तो आपने पहले पढ़ा ही होगा 12वीं तक। तो इसमें ये नीचे लिखना होता है, ये बराबर नहीं लिखना होता है ये, क्योंकि इनका अनुपात इनमें 1 आया, बी का अनुपात इनमें 2 आया है। और ये भी अलग से है वो टॉपिक, उसमें पढ़ाना पड़ता है। तो इसमें
बराबर क्या रखना है, ये 1 यहाँ पे रखना है, ये 2 यहाँ पे रखना है। तो 1 तिरी तिरी 2 तिरी 6 और 2 को 1 से गुणा कराते हैं 2 और 1 को 1 से 1। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि ये तीनों की आयु 81 वर्ष है। यानी इसमें अनुपातों में कितनी है, पहले ये प्लस करो, 6 प्लस 2 प्लस 1 यानी 6 2 8 1 9, 9 बराबर 81 है। यानी 9 अनुपात के बराबर 81 वर्ष है। तो 1 के बराबर क्या होगा, 81/9 यानी 9 यानी 1 की वैल्यू 9 है। अब पूछो वो किसकी है, तो 1 की आयु कितनी होगी, 1 का अनुपात कितना है 6। तो 6 को 9 से गुणा करना है, यानी 6 गुणा 9, 9 छंग 54 यानी 54 वर्ष, 54 वर्ष। ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद अनुपात 9:11 होगा। तो 10 वर्ष बाद उसकी उम्र का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत पूछा हुआ है। इसमें क्या करना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5, वर्तमान में अनुपात है ये। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद में अनुपात क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात 9:11। तो इनमें क्या करना है, अंतर पता करना है। ये 4 और 5 के बीच में अंतर कितना है 1 और इसके बीच में अंतर कितना है 2। तो इन 2 को इनसे गुणा कराओगे तो ये अंतर बराबर होगा। मैं ये अंतर बराबर करने के लिए इनका अंतर और इनका अंतर याद करके इनको गुणा कराना है। तो 5 गुणा 2 यानी 10 और 4 गुणा 2 यानी 8। यानी अब अंतर ये देख लो बराबर हो गया है। 8 और 9 यानी 1 का अंतर, 10 और 11 यानी 1 का अंतर। 8 और 9 के बीच में कितना है 1 का अंतर है और 10 और 11 के बीच में 1 का अंतर है। और 5 वर्ष में कितना अंतर है 5 में, अनुपातों में 1 का, यानी 1 की वैल्यू 5 वर्ष। तो अब पूछा हुआ क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का औसत क्या होगा। अब हमें पहले तो वर्तमान उम्र याद करनी है। तो 8 को 5 से गुणा कराएंगे तो 8 × 5 = 40 और 10 को 5 से गुणा कराएंगे यानी 50। यानी दोनों की यदि उम्र का योग, पहले उम्र देखे तो दोनों की 90 और बाद में 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का औसत यानी 10 10 20, दोनों की 20 इसमें जोड़नी है। तो 0 9 1 9 2 11 यानी 110। दोनों की उम्र का योग कितना है 10 वर्ष बाद का 110। और यदि उनका औसत पूछ ले तो औसत क्या होगा, 2 से, औसत किसे कहते हैं, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जैसे कि यदि मैं बोल दूं कि 2 और 6 और 8 का औसत कितना होगा, तो 2 और 6 8, सीधे याद करने के लिए इनको 3 से, इनको जोड़ के 3 का भाग दे देना, यानी संख्या 3 है। यानी 8 2 10 6 16, 16/3 यानी जो भी पॉइंटों में उत्तर आएगा वो औसत होगा। तो औसत में ये दो का पूछा हुआ है, तो 2 का औसत यानी बट्टे में 2 औसत पूछा हुआ है इन दोनों की उम्र का। तो 2 को भाग देने पर 55 वर्ष होगा, यानी उसकी उम्र का औसत 55 वर्ष है। ये ऑप्शन गलत है शायद। इसी तरह यदि आपको औसत पूछ ले कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, या औसत एकदम पूछ ही सकते हैं, तो इसमें जो भी संख्या दी हुई होती है, यदि पूछ ले कि 4 की उम्र का औसत क्या होगा या 2 की उम्र का औसत क्या होगा, तो जो भी संख्या होगी, जैसे कि 1 की उम्र आ गई 20 वर्ष, 1 की आ गई 30 वर्ष और 1 की आ गई 40 वर्ष, तो इनकी बोल दे कि औसत का उम्र का औसत क्या होगा, तो इसमें बट्टे में 3 करना है। यदि 2 के पूछे तो 2 करना है बट्टे में। जैसे कि इनका उम्र का औसत पूछ ले तो 20 30 50 और 40 90, 90/3 यानी 30, ये इनका 30 होगा। यदि इन दोनों का पूछ ले तो 20 + 30/2 यानी 30 20 50/2 यानी 25 वर्ष। और यदि एक और पूछ ले, साथ में एक और जोड़ दे कि 30 वर्ष जोड़ दे और को, इस चारों का औसत क्या होगा, तो इसमें बट्टे में क्या होगा 4 होगा, यानी 30 भी 50 50 और 40 90 और 30 120, 120/4 होगा यानी 30 वर्ष। इन तीन चारों का औसत 30 वर्ष होगा। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। और अगले टॉपिक, किस टॉपिक पर क्लास लेके आनी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं।